शुरू करते हैं, चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हम कंपैरिजन के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो कंपैरिजन के ऊपर एक सवाल हमारे पास आता है, रेफरेंस ज़रा नोट कर लो। मई जून 2024, मई जून 2024 उसमें कहता है द बिटमैप वीडियो इज नॉट compressed बिफोर ट्रांसमिशन टू द वीआर सेट। गिव टू रीजंस व्हाई द वीडियो डज नॉट नीड टू बी compressed। अब ये हमने जो पढ़ रहे थे ना, अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे कि भाई हमें क्यों कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और क्यों हम कंप्रेस नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कंप्रेशन से एक कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है। तो अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई वीडियो जो है वो आप कंप्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो फिर हमें उसका जवाब देना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैं ज़रा 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। वो 1 मिनट का ब्रेक सिर्फ इसलिए लूँगा कि ताकि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मिल जाएं कि भाई हम वीडियो को क्यों कंप्रेस नहीं करेंगे। तो उसका जवाब आपने देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और उसके बाद 30 सेकेंड आई थिंक मोर इनफ आप लोगों को टाइम देने के लिए। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई हम वीडियो को कंप्रेस क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे। तो आप लोग ज़रा बताना शुरू करो। लेकिन इसमें एक चीज़ ऊपर भी देख लेते हैं, क्या ऊपर कोई चीज़ डिफाइन हुई भी है। तो कहता है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट अ वीडियो मेड फ्रॉम बिटमैप इमेजेस, यानी वीडियो प्ले हो रही है, एंड वेक्टर ग्राफिक एनिमेशन टू द वी आर सेट। हाउ डाटा फॉर बिटमैप इमेज डिकोडेड वाला कर चुके हैं। कंटेंट ऑफ वेक्टर ग्राफिक बात कर चुके हैं। द बिटमैप इज नॉट कंप्रेस बिफोर द ट्रांसमिशन टू द वी आर सेट, यानी ट्रांसमिशन टू द वी आर सेट करने में हम यहाँ पे इसको कंप्रेस नहीं कर रहे। तो कह रहा है हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे। तो इसका जवाब क्या हो सकता है। ताहा का जवाब आया, हाई क्वालिटी वीडियो विल हांस द एक्सपीरियंस विल नॉट ruin इफ इट बी पिक्सलेटेड। ये भी एक अच्छा जवाब है तुम्हारे पास, कि अगर तुम्हारे पास जो है लेटेंसी, यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो कहता है कि देखो, एक तो ये कि वीडियो सेव नहीं है, वो ट्रांसमिट करने बोल रहा है ना। तो अगर एक चीज़ सेव ही नहीं है, तो सेव होने की वजह से वो स्पेस, स्टोरेज स्पेस तुम्हारी लेगी ही नहीं। क्या कहते हो, अगर कोई चीज़ स्ट्रीम हो रही है, यहाँ पे तुम देखो वो बोलता है कि द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट अ वीडियो, वो वीडियो ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब उसको पहुंचने के लिए, वीआर के हेडसेट पे पहुंचने के लिए उसको कंप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर से जा रही है। तो जब कंप्यूटर से जा रही है तो वीआर सेट के अंदर तो उसको स्टोर ही नहीं करना। जब वीआर में स्टोर ही नहीं करना है तो स्टोरेज स्पेस ही नहीं खाएगा वो। बात समझो। अगर मैं उसको वीआर में स्टोर करता तो स्टोरेज स्पेस खाता ना, वीआर में तो कर ही नहीं रहा, वो तो कंप्यूटर से ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका तुम जवाब लिख लोगे कि वीडियो, इसका जवाब लिखो कि वीडियो इज नॉट सेव्ड, वीडियो इज नॉट सेव्ड, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वीआर बात कर रहा है, तो वीडियो सेव तो है नहीं। ठीक है। सो स्टोरेज इज नॉट, सो स्टोरेज इज नॉट एन इशू। ठीक है। तो स्टोरेज इशू होगा ही नहीं हेडसेट में, इन द हेडसेट, क्योंकि वो तो ट्रांसमिशन कर रही है ना। तो ट्रांसमिशन का मतलब है वीडियो तो असल कंप्यूटर में मौजूद है, तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके अलावा ये भी चीज़ होती है कि वीडियो जो होगी वो ऑलरेडी कंप्रेस होगी ना, जब कंप्यूटर में पड़ी हुई होगी। कोई भी वीडियो जो कंप्यूटर में होती है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड होती है ना। तो अब वो कहता है कि वीडियो में ऑलरेडी भी इन अ स्मॉल साइज, वीडियो जो होगी वो पहले ही से स्मॉल साइज के अंदर होगी वीआर को भेजने से पहले, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी कंप्रेस होके आती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वीडियो में ऑलरेडी बी अ स्मॉल साइज, वीडियो जो है वो आपके पास स्मॉल साइज की हो सकती है। ठीक है। एंड डजेंट नीड फर्दर रिडक्शन, उसको फर्दर रिडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को समझ में आया बच्चों, बताना। और आप लोग साथ साथ लिख रहे हो सवाल का जवाब। इसमें ये भी होता है। फिर उसके अलावा कनेक्शन का, जो वीआर के साथ कनेक्शन होता है, तो हेडसेट का वो डेडिकेटेड कनेक्शन होता है। तो डेडिकेटेड कनेक्शन के अंदर बैंडविड्थ का मसला नहीं पड़ता, है ना। हाँ, आप लोग आंसर बिल्कुल लिखो। और तो यही यही वजह है कि जो आपके पास वीआर हेडसेट का कम्युनिकेशन होता है आपके कंप्यूटर के साथ, वो वैसे ही फास्ट कनेक्शन होता है। तो फिर वो स्लो डाउन नहीं होता। तो इसका ये एक रीज़न भी हो सकता है। ये लिख लो। तो बताओ फिर मैं अगले सवाल पे जाऊँ। बेटा एक सवाल है, और ये सवाल पिछली क्लास से रिलेटेड है, तो अच्छा सवाल है। अक्टूबर नवंबर 2023 का है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2023, उसमें कह रहा है, ये तो बड़ा आसान है, हमने लास्ट क्लास में किया था।
कि ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम ईच वेक्टर ग्राफिक टू इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। तो इसका ज़रा आप लोग बता दो। कीपिंग ए बी सी द लेफ्ट साइड, 1 2 3 द राइट। ये ज़रा जल्दी से बता दो क्या जवाब होगा। आओ बच्चों शुरू करते हैं। ड्राइंग लिस्ट की हमने बात की थी, तो असाइनमेंट इस वीक से पोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। चैप्टर ख़त्म हो गया ना, तो अब असाइनमेंट दे दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा बच्चों, आ जाओ ड्राइंग लिस्ट की बात करते हैं। तो कहते हैं, अच्छा अगर हम राइट साइड पे देखें तो कहते हैं अ कंपोनेंट क्रिएटेड यूजिंग अ फार्मूला। तो हमने पढ़ा था ना कि वो जैसे फार्मूला क्रिएट होता है ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ होती है, जो कंपोनेंट फ्रॉम अ फार्मूला आता है, इसका जो जवाब होता है वो होता है फ्रॉम ड्राइंग ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आती है? एक तो ये चीज़ हो गई। फिर कहता है डिफाइन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपोनेंट। तो वो तुम्हारे पास क्या होती है? डिफाइन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपोनेंट, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है डाटा रिक्वायर्ड टू क्रिएट ऑल कंपोनेंट्स इन द ग्राफिक। वो ड्राइंग लिस्ट है। हमने पढ़ा था ना कि ड्राइंग लिस्ट में बताता है कि भाई वो है ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, कौन कौन इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हमारा ड्राइंग लिस्ट। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, तो होपफुली तुम्हें समझ में आया हो। फिर कहता है कि ये इमेज से रिलेटेड ही सवाल है, इस पूरे सवाल को कर लेते हैं। व्हाट इज meant बाय द बिट डेप्थ? बिट डेप्थ क्या होती है? बिट डेप्थ इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट कलर इन एन इमेज। याद पड़ता है? एक्सप्लेन हाउ चेंजिंग द बिट डेप्थ अफेक्ट द इमेज। ज़ाहिर है, अगर बिट डेप्थ चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो इमेज क्वालिटी बढ़ेगी, फाइल साइज बढ़ेगा। और अगर उसको डिक्रीज करोगे तो फिर फाइल साइज और क्वालिटी में फर्क आएगा। तो बिट डेप्थ की डेफिनेशन तो आपको याद होगी, अभी मैंने लफ्जों में बता भी दी है कि नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ बिट्स, ये आखिरी सवाल करा रहा हूँ, इसके बाद आप जा सकते हो। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट कलर, है ना? जो भी कलर आपकी उस तस्वीर में इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए कितनी बिट्स लगेंगी, वो है बिट डेप्थ। फिर कहता है एक्सप्लेनेशन 2 मार्क की देनी है। अगर आप ज़ाहिर इंक्रीज करोगे बिट डेप्थ, यहाँ दोनों बातें करनी है, ठीक है। अगर आप इंक्रीज करते हो बिट डेप्थ, इंक्रीज बिट डेप्थ, इसका ऑलरेडी मैं जवाब बातों बातों में दे चुका हूँ कि इंक्रीजिंग द बिट डेप्थ, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो इंक्रीज करेगी रेंज ऑफ कलर। इंक्रीजिंग द बिट डेप्थ विल इंक्रीज रेंज ऑफ कलर्स। ज़ाहिर है बिट डेप्थ बढ़ाओगे, बिट ज़्यादा कर दोगे, तो रेंज ऑफ कलर बढ़ जाएंगे। रेंज ऑफ कलर्स। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें याद है, हम जैसे कहते हैं कि हम 8 बिट कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। 8 बिट फॉर रेड, 8 बिट फॉर ग्रीन, 8 बिट फॉर ब्लू, तो ये 24 हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं मजीद उसके अंदर 8 बिट इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो फिर वो मेरे पास कितना हो जाएगा? 32 बिट्स हो जाएगा। 32 बिट कलर 24 के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा काम करेगा ना? क्या कहते हो? जैसे एक मेरे पास स्कीम इस्तेमाल होती है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये तो 8 8 कलर, 8 8 बिट एक कलर में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर मैंने सियान मजंटा येलो ब्लैक, ये 4 कलर स्कीम कर ली, तो 8 8 8 8, तो ये 32 बिट लेंगे। तो 32 बिट का मतलब है ज़्यादा कलर आएंगे। क्या कहते हो? सही है। एक तो ये बात हो जाएगा। फिर उसके अलावा ये कह सकते हो आप कि अगर आप डिक्रीज करते हो बिट डेप्थ को, तो इमेज जो है वो लेस रियलिस्टिक लगेगी। जाहिर है, तुम कहते हो ना हाई डेफिनेशन की तस्वीर आ रही है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। उसने अफेक्ट पूछा है, तो अफेक्ट डिक्रीज और इंक्रीज दोनों का बता सकते हो। तो आप बता सकते हो कि डिक्रीज इन बिट डेप्थ, अगर आप बिट डेप्थ को डिक्रीज करते हो, ठीक है, मेक्स इमेज लेस लाइक ओरिजिनल। हाँ, ब्लरी भी हो सकती है। बच्चों समझ में आ रहा है? साथ साथ लिख रहे हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन लिख लिया करो स्क्रीनशॉट, फिर वो मोबाइल में रह जाते, फिर फायदा नहीं होता। एक्सप्लेन वाई बिट मैच इमेज ऑफन कंप्रेस। ईमेल करने से पहले कंप्रेस क्यों करते हैं? वो तो सीधी सीधी बात है कि फाइल का साइज कम होगा, तो वो जो बैंडविड्थ उसके लिए रिक्वायर्ड होगी वो कम चाहिए होगी ना। ऐसा ही होता है ना। तो एक तो ये बात होती है कि रिड्यूस रिड्यूस स्टोरेज स्पेस ऑन ईमेल, यानी जो ईमेल हम विनरार करके भेजते हैं, तो वो हमारी ईमेल के ऊपर थोड़ा कम भारी पड़ेंगी ना। क्या कहते हो? रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेस ऑन ईमेल। तो एक तो ईमेल के ऊपर तुम्हारी स्टोरेज स्पेस कम होगी, और दूसरी बात ये होगी कि तुम्हें बैंडविड्थ कम चाहिए होगी, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं
कि रिड्यूस बैंडविथ, एक मार्क का ऊपर लिख चुका हूँ। दूसरा मार्क लिख रहा हूँ कि रिड्यूस बैंड विद यूजेज व्हेन ट्रांसमिटिंग, व्हेन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। तो बैंडविड्थ कम हो जाती है। और क्या हो सकता है, एक्सप्लेन वाई बिटमैप ऑफन कंप्रेस, तो वही वाली बात आ गई ना, जब बैंडविड्थ कम चाहिए होगी तो इसका मतलब है वो तेजी के साथ जाएगी। और रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम, वो जो फास्टर लिखा है ना किसी बच्चे ने, तो वो यहाँ पे हो सकता है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है ईमेल को भेजने का वो कम हो जाएगा। तो इमेज विल बी सेंड फास्टर, रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन टाइम। ये एडिशनल पॉइंट है, ये मैं लिखवा देता हूँ ताकि अगर एक भूल जाओ तो तुम लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम फ्रॉम ईमेल क्लाइंट टू ईमेल सर्वर। ईमेल क्लाइंट हम हो गए, और ईमेल सर्वर जो है वो जीमेल का सर्वर है। बच्चों बताना आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई? क्लास का फीडबैक छोड़ देना। और इस वीक एक क्लास रखते हैं, मुझे बता दो, अभी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं कि कब करनी है क्लास। वैसे क्लास का जो कुछ पार्ट था वो ख़त्म हो गया, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास की डिस्कशन देख लेते हैं। जुम्मे या हफ्ते में से किस दिन रखें जिसमें सब अवेलेबल हो? फ्राइडे आफ्टरनून। फ्राइडे आफ्टरनून में फ्राइडे देख लो यार, संडे थोड़ा मुझे भी मुश्किल होता है, तो पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ।